भारतीय जनता पार्टी के बाहर से बुलाए हुए लोग, बाहर से बुलाए? बिल्कुल वो पीट रहे थे। खुशबू लड़की थी, हाँ। उसके गाल में थप्पड़ मारा। उसकी नीयत स्पष्ट थी जी। कि बूथ को कब्जा किया जाए। लालू के समय प्रशासन मुक्त दर्शक था। हाँ। इस बार बीजेपी वर्कर के साथ प्रशासन मिलकर वो काम कर रहा है। भाई आप 1 लाख का बाजित लगाइएगा, 1 लाख का बाजित लगाइएगा। 1 लाख नहीं, आप 2 लाख हमसे ले लीजिएगा। मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री लगे हुए थे, सभी सांसद लगे हुए थे, सभी विधायक लगे हुए थे। तब भी ये चुनाव बुरी तरह हार रहा है और बड़े मार्जिन से हार रहा है। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। देखिए, बांकीपुर विधानसभा का जो चर्चित उपचुनाव था उसमें वोटिंग अब हो चुका है। प्रत्याशियों की जो किस्मत है वह ईवीएम में कैद है। गिनती 3 तारीख को होना है, 3 अगस्त को होना है। लेकिन वोटिंग के दौरान बहुत कुछ देखने को मिला है। वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह तैर रहा है। किशोर कुमार जी हमारे साथ हैं, जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं। हाथापाई करते हुए आपका वीडियो निकल करके आ रहा है। आप लोग हमेशा कहते थे कि जनसुराज गांधीवादी विचारधारा पर चलती है। हाथापाई करते हुए आपकी जो तस्वीर, आपके वीडियो जो है वो निकल करके सामने आ रहे थे। क्या कुछ हुआ था कल चुनाव के दौरान? नहीं, मेरे तरफ से तो हाथापाई नहीं की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स थे, अंधभक्त कहिए, सुरभक्त कह लीजिए, वो लोग जनसुराज के लोगों को बूथ पर नहीं चाहता था रहे। अच्छा। कोई यदि अपने घर में बैठ के काम कर रहा है तो पुलिस के सहयोग से उसके घर में घुस के उसके साथ मारपीट हम लोगों ने किया था। हम लोग को सूचना मिली, हम लोग गए, हम लोग बात ही कर रहे थे। जिन पुलिस अधिकारी ने घर में घुसकर बदमाशी की थी, मारपीट की थी, हम लोगों ने उसको पकड़ा। भाई ऐसे क्यों किए? उसका बैच लगा हुआ नहीं था। उन्होंने अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम इम्तियाज है। मैंने कहा बैच क्यों नहीं है? तो टूट गया। जब हम उससे बात कर रहे थे तो 4-5 लोग गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज करने लगे? हाँ, गाली गलौज करने लगे। आप पुलिस से बात कर रहे हैं? हम पुलिस से बात कर रहे हैं जी। और वो प्रशांत किशोर जी के बारे में बोल रहे हैं, हम लोगों के बारे में बोल रहे हैं। फिर हमने उनसे जाकर कि भाई गाली गलौज क्यों करते हो, मत करो। तो कहा भागो तुम लोग। हम कह कहाँ भागेंगे? हाँ। चुनाव हम लड़ रहे हैं, चुनाव हम जीत रहे हैं, मतदाता मेरे पक्ष में है और तुम गुंडे मवाली की तरह तुम कह रहे हो तुम भाग जाओ। डॉक्टर के घर में तुम घुस के तुमने मारपीट की है। वो पढ़े लिखे लोग हैं वहां के, उन्होंने धक्का दिया। हाँ। तो मैं तो सिर्फ अपना बचाव किया जी। सिर्फ वही नहीं, आप एसके पुरी पार्क चले जाएंगे, एन कॉलेज के पास मेरे साथ धक्का मुक्की किया, कोई बात नहीं। हाँ। चुनाव में उन लोगों ने किया, उनका भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा अब बन गया है। अच्छा। एसके पुरी पार्क में उन लोगों ने पराकाष्ठा की, गुंडागर्दी की और प्रशासन के सहयोग से कर रहा था। प्रशासन के सहयोग से? बिल्कुल। एन कॉलेज में खुशबू नाम की लड़की है, स्टूडेंट लीडर है जी। बिल्कुल। हमारे दल की गीता पांडे है, अनूप है, अक्षय है। आपने एक वीडियो देखा होगा कि अक्षय हमारे दल के यूथ के लीडर हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के बाहर से बुलाए हुए लोग, बाहर से बुलाए? बिल्कुल, वो पीट रहे थे। अच्छा। खुशबू लड़की थी। हाँ। उसके गाल में थप्पड़ मारा। बीजेपी के लोग थे? बीजेपी के लोग थे, पगड़ी बांधे हुए थे, पीला मतलब भगवा गमछा बांधे हुए थे। हाँ। उसके साथ मिसबिहेव किया, छेड़छाड़ किया। गीता पांडे के साथ पैर पकड़ के उसको हिचा है। हेल्दी है थोड़ा, लेकिन मतलब वो सब कुकर्म किया और ये सारा कुकर्म प्रशासन के समक्ष हो रहा था। हाँ, जहां जहां उनकी गुंडागर्दी हो रही थी, हाँ। प्रशांत किशोर जी के साथ मैं और रामबली चंद्रवंशी जी हर जगह हम लोग गए। हम लोगों ने कोशिश की कि भाई शांति बहाल हो। जब हम लोग प्रशासन को कहते थे और हम लोग वहां पहुंचते थे, तब प्रशासन वहां के अलर्ट होती थी। फिर जैसे जाते थे फिर उसी तरह से वो काम करता था। मतलब प्रशांत किशोर को देखते ही उनकी नीयत स्पष्ट थी जी कि बूथ को कब्जा किया जाए।
जो वो इलाका है बोरिंग कैनाल रोड, एसके पुरी, नागेश्वर कॉलोनी, दयानंद स्कूल, मीठापुर, एन कॉलेज, विवेकानंद मार्ग, आनंदपुरी, इन इलाकों में पहले 100 में 90 वोट बीजेपी को मिलता था। अच्छा। इस बार उनका आधार दरक गया, बड़ा बंटवारा हो गया। वो लोग सिर्फ वैसे लोग ही बच गए थे जो ठौर ठेकेदार थे, या ऐसे लोग थे जो जन्म जन्मांतर समर्थक होता है, जिसको सूरदास आप कह सकते हैं। सूरदास मतलब जन्म से अंधा। उसी तरह ऐसे लोग थे जो लोग भाजपा के समर्थक थे, वही लोग बच गए थे। उनके परिवार के लोग भी जनसुराज के साथ थे। अच्छा, आप कह रहे हैं परिवार के भी लोग जनसुराज, अभी भी आप लोगों को लग रहा है? अब ये सोचिए आप जी। 1991 में यहाँ उपचुनाव हुआ था। राम कृपाल यादव जी राजद के उम्मीदवार थे, सीपी ठाकुर जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 12 बजे तक में उन लोगों ने बूथ लूट लिया, आरजेडी के लोगों ने। कल भारतीय जनता पार्टी उस समय प्रशासन मूक दर्शक रहता था जब राजद के लोग बूथ लूटते थे, लोगों को भगा देते थे, भयाक्रांत कर देते थे। इस बार क्या किया कि वो लोग बूथ लूटना चाह रहे थे, पूरा प्रिपेयर्ड था। आप कह रहे हैं बीजेपी बूथ लूटने की कोशिश में? पूरी कोशिश की, बोकस वोट भी किया है। अच्छा, बोकस वोटिंग? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि लालू के समय प्रशासन मुक्त दर्शक था, इस बार बीजेपी वर्कर के साथ प्रशासन मिलकर वो काम कर रहा था। बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर। हमने इस संबंध में चुनाव आयोग को, जिला प्रशासन को कई बार कहा, लेकिन वो सारे लोग शिथिल थे। अच्छा। अब समझिए ना, जब लड़की को पीटा जा रहा हो, मतदाता को मारा जा रहा हो, धमकाया जा रहा हो, बूथ पर पैसा दिया जा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद बांकीपुर की महान जनता को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि लाख दबाव दिया। वो लोग चाहते थे, जो बीजेपी के वर्कर थे, कि जनसुराज का किसी बूथ पर एजेंट नहीं हो, बाहर में जनसुराज का लोग नहीं रहे, जिससे कि एक माहौल पैदा करके सबको डरा के, मतदाता को डरा के वोट ले लें। लेकिन मैं थैंक्स करता हूं बांकीपुर के लोगों का, जो जनसुराज का एजेंट भी बना, जो जनसुराज का इन्फ्लुएंसर भी बना, और वो बूथ पर डटे रहे। अच्छा। और यही कारण था कि प्रशासन, पुलिस और भारतीय जनता पार्टी ने जो गुंडागर्दी की, वो लालू राज के आतंक राज को याद करा दिया। लालू राज का याद दिला? बिल्कुल याद दिला दिया। अच्छा, ये बताइए किशोर जी, हमको पप्पू यादव जी 1991 में चुनाव लड़ रहे थे पूर्णिया में। उदय सिंह जी सामने से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 12-1 बजे तक सारा बूथ पप्पू यादव ने लूट लिया और 1991 में चुनाव काउंटरमान हो गया था। इस बार इनकी भाजपा की पूरी कोशिश थी कि प्रशासन और भाजपा के लोग ये काम करें, लेकिन जनसुराज हर बूथ पर मतलब मरते हुए मिटते हुए तैयार था, लेकिन बूथ लूटने के लिए, लूट देने, मतलब बूथ को लूट का छूट देने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, ये बताइए किशोर मुन्ना जी, कामयाब हो गए इसमें। लेकिन ये बताइए कामयाबी जो, लेकिन जो चर्चाएं चल रही है कि अंततः बीजेपी का ये गढ़ रहा है, तमाम तरह की चीजें हुई है, तो चर्चा तो चल रही है कि बीजेपी लीड कर रही है। आप लोग क्या दावा कर रहे हैं? भाई, बीजेपी का यहाँ 31 साल से इस सीट पर कब्जा रहा है। ज्यादातर लोग पहले बीजेपी को वोट देते थे, ये इसको अपना किला भी बता रहा था। यहाँ से ये सीट इसीलिए खाली हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बन गए। लेकिन नितिन नवीन जी की हालत देखिए, इनका 31 साल का विकास देख लीजिए, ये लगातार बांकीपुर में जमे हुए थे। इनके सारा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री लगे हुए थे, सभी सांसद लगे हुए थे, सभी विधायक लगे हुए थे। तब भी ये चुनाव बुरी तरह हार रहा है और बड़े मार्जिन से हार रहा है। मतलब बीजेपी बड़े मार्जिन से चुनाव हार रही है, आप ये दावा कर रहे हैं? अरे बीजेपी स्वयं कह रहा है, बीजेपी कह रही है, बीजेपी स्वयं कह रहा है कि किसी तरह चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग अभी जाति जोड़ रहे हैं, लेकिन ये बांकीपुर का उपचुनाव बिहार में एक नया संदेश लेकर आया है। इसने जाति की राजनीति को तोड़ दी है। उपचुनाव में चाहे कुर्मी समाज के लोग हों या कायस्थ समाज के लोग हों या कुशवाहा समाज के लोग हों, यादव समाज के लोग, कुशवाहा का भी वोट मिला, मैं कह रहा हूं, या फिर आपको
मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, चंद्रवंशी, वो सारा लोग किसी न किसी का कैडर वोट था। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सारा समीकरण बांकीपुर में ध्वस्त हो गया। जनता इन जातिवादी ताकतों को और करारा जवाब दिया है और बांकीपुर के उपचुनाव में पूरी तरह जात टूट गई। हर जात का समर्थन जनसुराज को, प्रशांत किशोर जी को मिला है। अच्छा ये बताइए, आप जो दावा कर रहे हैं कितने मार्जिन का दावा कर रहे हैं? तो भाई आप 1 लाख का बाजित लगाइएगा। 1 लाख का बाजित लगाइएगा? मैं कहता हूँ 1 लाख नहीं, आप 2 लाख हमसे ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है। कब? 3 तारीख को परिणाम आएगा। सुमन जी आप मेरे यहाँ चले आइएगा। हम साधारण लोग हैं, मैं कर्जा लेकर आपको 2 लाख दे दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़े मार्जिन से हार गई है। वो सिर्फ इसीलिए ये हल्ला कर रही है कि उनके जिस तरह कल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में एक क्षोभ था कि हम चुनाव हार रहे हैं, हताश था, डर था, इसीलिए प्रशासन के द्वारा और स्वयं वो गुंडागर्दी पर उतर आए और जनता के साथ, मतदाता के साथ, कार्यकर्ता के साथ मारपीट पर उतारू थे, कैंडिडेट के साथ बदमाशी कर रहे थे, हमारे साथ कर रहे थे। तो ये हताशा का परिचायक कितना अब वो चाहता है कि किस तरह से हम मतगणना में धांधली करें, प्रशासन के सहयोग से जीते और हमारा समर्थक मतदान केंद्र पर पहुंचे, इसीलिए वो कर रहा है। लेकिन ये सब भी नहीं चलेगा। जिस तरह मतदान के दिन भारतीय जनता पार्टी का गुंडागर्दी, प्रशासन का गुंडागर्दी नहीं चला, मतगणना में भी उसका गुंडागर्दी नहीं चलेगा। जनसुराज और प्रशांत किशोर बड़े मार्जिन से जीतेगा। कितने मार्जिन से? अरे मैं कहता हूँ कम से कम 25,000, कम से कम 25,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं आप। कम से कम 25,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं। देखिए किशोर कुमार जी जनसुराज के वरिष्ठ नेता है, साफ साफ कह रहे हैं कि 2 लाख का आप हमसे चैलेंज लगा दीजिए, 25,000 से अधिक मार्जिन से इस बार जीतने जा रही है जनसुराज, जीतने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए बड़ा चैलेंज लगा लिया है और कैमरे पर ऑन कैमरा कह रहे हैं कि बड़ा चैलेंज की बात कह रहे हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि जनसुराज यह दावा कर रही है कि बीजेपी ने बूथ लूटने की कोशिश की, पूरी तरीके से बूथ लूटने की कोशिश की और अंततः वे अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हुए। अब जो है बीजेपी मतगणना के दिन खेला करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं होंगे। कह रहे 25,000 के मार्जिन से जनसुराज जीतने जा रही है। इसके लिए 2 लाख का चैलेंज भी लगा है ना। एक्टिव है ना प्लान? बिल्कुल प्लान एक्टिव है। देखिए हालांकि बात पैसे की नहीं है, बात इनके कॉन्फिडेंस की है। ये 2 लाख रुपए तक का चैलेंज लगाने के लिए तैयार है और कह रहे हैं कि जनसुराज बड़े मार्जिन से जीत रही है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन किशोर जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लग रहा है? बांकीपुर में आपने देखिए वोटिंग का पैटर्न देख लिया, लाइव सीरीज पर आपने एक एक खबर देख लिया कि किस जाति के किधर जा रहे हैं मतदाता, क्योंकि ऑन कैमरा लोगों ने बताया। इसके बाद आपने एग्जिट पोल देख लिया, आप दावे भी आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है बांकीपुर का रिजल्ट क्या होगा? पुराने ढर्रे पर होगा, पुरानी कहानी लिखी जाएगी, या फिर पुराने जमीन पर, पुराने किताब पर एक नई इबादत जो है वो लिखी जाएगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो है लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।